नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्काई मैथ पे आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का ये मेरा 7वां पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे कि आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि x और y के कितने नंबर संभव है यदि संख्या 763x4y2 जो 9 से विभाज्य है। मतलब इसे कितने नंबर हैं जो कि हम ऐसा कितना नंबर रख सकते हैं x और y की जगह, जो कि मेरा क्या हो, किससे विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले ये मेरा 6 और 3 ये तो हो गया, 9 से खत्म हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 और 2 6 नहीं होगा, 7 और 2 खत्म हो गया 9 से, ठीक है। अब जो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास अब सिर्फ बच गया 4, ठीक है। तो 4 हो गया और हमें क्या चाहिए, 4 के साथ हमें क्या क्या चाहिए, एक तो x चाहिए और एक y चाहिए। हमें क्या करना है कि इन सबको जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, वो नंबर मेरा 9 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या क्या मान रख सकते हैं। क्या हम x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह सबसे पहले 5 रखेंगे, तब होगा ना 0 और 5, 5 और 4 9, मेरा 9 से डिविजिबल है। फिर क्या रख सकते हैं, ये 1 रख सकते हैं। 1 के बाद क्या रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, 4 और 1 5, और ये मेरा हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 हो गया। फिर इसको हम 2 रखेंगे और ये मेरा 3 होगा, 3 2 5 और 4 9। फिर इसको हम 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे, इसको अगर हमने x को 5 लिया तो ये 0 लेंगे। एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगी, मैंने फिर से 0 5 को रिपीट किया। देखिए मैंने 0 5 को रिपीट किया, लेकिन पहले जो x 0 था, अब जो मेरा y 0 हो चुका है। ये नंबर चेंज हो सकता है, दोनों में अलग अलग पेयर है। ये x के स्थान पे 0 था, यहाँ y के स्थान पे 0 है, ठीक है। अलग अलग मान है दोनों y का और x का, ठीक है। उसके बाद और क्या रख सकते हैं, ये तो मेरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 मान, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। देखिए और भी हम कुछ मान है ना जो हम रख सकते हैं इसके साथ, 4 के साथ क्या क्या रख सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। 4 के साथ और क्या क्या रख सकते हैं, तो 4 के साथ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हम रखते हैं 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 5 18, ये कट सकता है ना 9 से। फिर क्या होगा, 4 के साथ ये 5 बन जाएगा मेरा x और ये बन जाएगा 9, 9 5 13, 9 5 14, 4 18, ये भी कट जाएगा। उसके बाद क्या रख सकते हैं, 4 6 और एक हम 8 रख सकते हैं, 8 6 14 4 18, ये भी मेरा कट जा रहा है। फिर रखेंगे क्या, 4 8, फिर रखेंगे 6, ये भी कट जाएगा। और हम क्या रख सकते हैं उसके बाद, और कुछ ऐसा जो रख पाए, ठीक है ना। तो एक मेरा हो जाएगा और 4, ये भी 7 हो जाए और ये भी मेरा 7 हो जाए। तो 7 और 7 14, 4 18, यानी कि बस अब मेरा ये लास्ट पेयर है। इसके बाद अब कोई पेयर नहीं बन सकता। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कुल मिलाकर मेरा कितना, 11 पेयर बनेंगे, ठीक है। 11 पेयर संभव है मेरा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने हम अब अगले क्वेश्चन पर। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर 8 9 4 7 a 5 6 b 1 अगर 9 से विभाज्य है, तो जहां b क्या है, मेरा एक विषम संख्या है और a के सभी संभावित मान को का योग ज्ञात करना है। a के जो सभी मान होंगे उनका योग, हमको उनका योग निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम खत्म करते हैं क्या क्या कटेगा। ये हमें 9 से देखना है ना, ये 9 से डिविजिबिलिटी, तो ये 9 कट गया और 5 और 4 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, 8 7 15 और 6, एक 6 और एक 7 नहीं कटेगा, 7 हो गया, 8 7 15 नहीं कटेगा, 8 और एक 9 ये कट जाएगा ना, 8 और एक 9 मेरा कट गया, ठीक है। बच गया क्या मेरे पास, 7 a
और एक 6। तो ये देख रहे हैं कि आप 7 और 6 मेरा 13 होता है क्या। 13 में से तो मेरा जब 9 कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास 4। ठीक है, अब जो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 4 बच जाएगा। ठीक है, ये मेरा कट जाएगा तो ये मेरा हो गया, अब 4 बचेगा मेरे पास। ये हम हटा देते हैं। अब मेरे पास जो बच गया सिर्फ और सिर्फ क्या, तो 4, क्योंकि 9 7 और क्या 7 6 13, 13 में से 9 चला गया मेरा तो बचेगा कितना 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हम बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए, b क्या हो मेरा, एक विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब क्या होगा कि 1 हो सकता है, 3 होगा, यही ना। उसके बाद 5 आ सकता है, फिर 7 आ सकता है और एक लास्ट 9 आएगा मेरा, क्योंकि अब तो दूसरा विषम संख्या नहीं है, क्योंकि दो डिजिट तो हम ले नहीं सकते एक बार में। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या क्या इसमें से कटेगा। ये 4 हो गया, 4 और एक 5 हो गया। 5 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, 5 के साथ तो 4 एक 5 और 4 9। ठीक है, 4 और 3 7 और ये 2 9, 5 4 9 यानी कि 0 हो जाएगा। ये 7 और 4 11 हो गया, तो 11 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ये 11 के साथ क्या देंगे हम, 7 देंगे। 11 7 18, 9 4 13 5 18, यानी कि अब मेरा अब दूसरा कोई भी नहीं है, जो था हम ये कर चुके हैं। हमें क्या करना है, a के सभी मानों का योग। तो 4 और 2 6 6 12, 12 7 12 और 7 कितना हो गया मेरा, ये 12 और 7 19, 19 और 5 कितने हो गए, 19 और 5। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 4 और 2 6 6 12 7 19 और 5 कितना हो गया 24। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक पेयर मेरा और बन सकता है, 4 9 और क्या 5 5। इसके साथ ये भी तो बन सकता है ना मेरा, क्योंकि 9 भी तो आ सकता है ना x के a के स्थान पर। ये भी तो 5 मेरा ऑलरेडी क्या है, मेरा b क्या है, b पे 5 आ रहा है, तो 5 मेरा क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये भी मेरा हो जाएगा कितना, अब ये मेरा a के स्थान पे क्या आ गया 9। ठीक है दोस्तों, ये जरा मेरा एक ये नहीं हो सकता, ये जरा मैं देख रहा हूँ कि 5 और 6 11, 11 4 15 होगा। ये एक्चुअली मेरे इसके साथ नहीं बन सकता ये। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितना हो गया। तो 4 2 6 7 6 13 13 5 18 18 और 9 27, यानी कि टोटल जो मेरा हो गया a के सभी मानों का योग कितना हो जाएगा 27 हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि x का मान ज्ञात क्या होगा यह कि 7 अंकीय संख्या जो कि 72 से विभाजित हो। हमें इसे क्या से विभाजित करना है, 72 से। तो पहले तो हम देख लेते हैं 72, जो 72 का क्या निकाल लेते हैं हम, गुणनखंड तोड़ लेते हैं। एक कोफ्रैक्ट मतलब कि जो कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कॉमन नहीं होने का मतलब क्या होगा, एक 9 × 8, 9 और 8 के बीच में मेरा कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसा ही फैक्टर हमें तोड़ना है। ठीक है, 12 छक भी 72 होता है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, मेरा कॉमन है, लेकिन 9 और 8 के बीच में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सबसे पहला रूल क्या रहा है। और दूसरी बात कि 8 से भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम पहले 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 8 जो कहता है लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो 3 डिजिट क्या होगा, 6 x और 2, ये मेरा लास्ट का 3 डिजिट। तो हम पहले क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले 6 रखते हैं, 6 रख के देख लेते हैं कि क्या होता है। 6 रख के देखेंगे तो 66 हो गया, तो 8 से भाग देंगे, 8 से 64, 2 बचा तो 22 नहीं कटेगा। 7 रखेंगे 67 हो जाएगा, 64 3, 7 रखने पर क्या हो रहा है मेरा, देख लेते हैं। 67 हो गया, तो 8 से 64 और 3 32 कट जा रहा है। चलिए 7 रखने पे तो कट जा रहा है, ठीक है। और भी कोई है क्या, 2 रखने पे देख लेता हूँ। तो 8 से 56 हो गया, तो 4 और 2 6 नहीं कटेगा। 3 रखने पर 8 से 56, 6 3 9, ठीक है। तो ये 7 रखने पर क्या हो रहा है मेरा, कट जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। हम यहाँ 7 रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आराम से कट गया, क्योंकि 8 8 64 3 बचा, इसमें आ गया 8 चौका 32, ये 8 से कट गया, यानी कि x के स्थान पे तो मेरा हो गया 7, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करना है, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो ये तो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। उसके बाद यहाँ मेरा 7 हो चुका है,
ठीक है, ठीक है ना। ये 8 और 1 9 तो मेरा कट जा रहा है। 8 के बाद 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो रहा है, 15 6 21, 21 और 2 22, 22 हमने x के स्थान पे 7 लिया था, 22 और 7 29 हो रहा है, जो 29 मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि जो हम 7 रख रहे हैं तो ये 7 से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। x के स्थान पे हमें कोई और मान देखना पड़ेगा। तो हमने 2 को चेक किया था, नहीं होता, 3 को जरा चेक कर लेते हैं फिर से। 63 होगा यदि हम यहाँ 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 632, तो कट जाएगा क्या 9 8 से, 8 7 56, 4 और 3 7 और 2 72, 8 9 72, हाँ जी हाँ, ये 3 रखने पे मेरा कट जा रहा है। 3 रखेंगे तब भी कट जा रहा है, ठीक है। तो हम 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 रख के 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 8 और ये तो 9 हो गया, 8 और 1 9 इधर कट गया, 7 6 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 यानी कि 9 से डिविजिबल है। यानी कि हम इसमें x के स्थान पे हम 3 को रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है मेरा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि 9 अंकीय संख्या कुछ है 389x6378y जो 72 से विभाज्य है, तो रूट अंडर x 6x प्लस 7y का मान क्या होगा। तो 72 के लिए फिर से वही रूल हमें लगाना पड़ेगा, 8 और 9 से डिविजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या होगा इसका डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। देखते सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको 9 से डिविजिबिलिटी को पहले चेक करते हैं, या फिर 8 का पहले देख लेते हैं। चलिए पहले 8 का देखते हैं। 8 के लिए 3 अंक कटना चाहिए, तो 8 सत्ते क्या हो जाए, 8 9 72, 72 हो गया, 72 से 78 से 72 गया तो कितना बचा, 6 बचा। 6 के साथ क्या क्या रखेंगे, कट जाएगा। 6 के साथ 8 रखेंगे तो कटेगा क्या, 6 के साथ 8 नहीं कटेगा, 27। तो 6 के साथ क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं ना। 6 के साथ हम 4 रखेंगे तो सबसे लास्ट तो मेरा यही है नजदीक में। 6 के साथ ना 1 रखने पे नहीं कटेगा, 2 रखने पे भी नहीं कटेगा, 4 रखने पर कट जाएगा। 64 हो जा रहा है। 7 8 एंड 4 ये मेरा नंबर जो है 8 से डिविजिबिलिटी, इसके पहले कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है जो काट सके इसको, ठीक है। सबसे पहले जो नजदीकी में मेरा मिल रहा है 4, इसलिए हम 4 को रखेंगे। फिर उसके बाद अब देखते हैं x के स्थान पे क्या होगा। अगर ये मेरा 4 हो गया तो 8 हो, अब देखना है 9 से, तो ये तो 9 से 9 कट गया, 8 और 3 11, 11 और जाइए पहले इसको देख लेते हैं। 8 7 15 3, ये देखिए 8 7 और 3 10 और 8 18, ये भी कट गया। 6 और 3 9, ये भी कट गया, बच गया 8 मेरा, ठीक है। 8 बच रहा है, x बच रहा है, और इधर y का मान बच गया मेरा कितना, 4। तो 8 और 4 12, 12 हो गया। 12 में क्या जोड़ देंगे कि मेरा 9 से डिविजिबिलिटी हो जाए, तो 12 में हम 1 मिनट 6 जोड़ देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा y के x के स्थान पे 6, 12 6 18, मेरा 9 से कट जाएगा। चलिए हमने x के स्थान पे 6 निकाला और y के स्थान पे 4, हमें अब इस मान को पुट करना है इसमें। तो x के स्थान पे जब हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, ये मेरा हो जाएगा 36, ठीक है। और उसके बाद y के स्थान पे क्या रखा हमने, 4, तो हो गया 28, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 जोड़ेंगे तो, और 64 किसका है मेरा, तो 8 का स्क्वायर होता है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 8, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करें जब इतना इतना को 41 डिजिट को किससे भाग देते हैं, 8 से विभाजित किया जाता है। मतलब देखिए नंबर जो कह रहा है 41 डिजिट तक है। ये थोड़ा क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग है। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बीच में मेरा एक शायद कुछ छूट गया है। 9 के बाद जो होगा 10 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11 12 13 14 15, कहाँ तक, टोटल 41 डिजिट तक है, ठीक है। 41 डिजिट तक लिखा गया, 41 डिजिट में है। तो हमें इसको 8 से विभाज्यता को चेक करना है। ऐसा नहीं कि 41 तक लिखना है, टोटल 41 डिजिट है। यहाँ से लेके वहां तक काउंट करेंगे तो टोटल 41 डिजिट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 41 तक ही हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 से लेके 9 तक में मेरे टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं। 1 से 9 तक में टोटल 9 डिजिट होता है, 9 डिजिट ना टोटल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 9 डिजिट तो ये हो गया, टोटल 41 डिजिट का है, तो 9 1 से लेके 9 डिजिट तक में तो 9 डिजिट हमने लिख दिया। तो 41 से अब माइनस कर लेते हैं कितना, 9 डिजिट अपना निकाल लेते हैं, तो कितना बच गया मेरा, जो अब बच गया 32 डिजिट,
अब हमें 32 डिजिट और लिखना, ठीक है ना। हमने 32 डिजिट और लिखना, लेकिन ये 32 डिजिट लिखने के लिए आगे की 10 9 के बाद की जितनी भी डिजिट है 2-2 अंक की सब है, यानी कि 32 डिजिट हमें लिखने के लिए कितने डिजिट 2 से भाग दे देंगे, तो 16 डिजिट और हमें और लिखना है टोटल, ठीक है। 16 डिजिट और हमें लिखना है, लेकिन ये 16 डिजिट में कहां तक जाएंगे अगर ये चेक करना है, तो पहले से हमने 9 डिजिट लिख चुके हैं, उसमें हम ये 16 डिजिट नंबर जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहां तक लिखना है। तो 16 डिजिट हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ, ये 25, यानी कि हमें 25 तक हमें लिखना है, ठीक है। हमें 25 तक लिखना है, 1 से लेके 25 तक में मेरा आप काउंट करके देख सकते हैं टोटल, ठीक है, 41 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया 25, ठीक है ना। हमें कहां तक लिखना है, 1 से लेके 24 25, लास्ट हम लिखेंगे 25 तक, इसके पहले मेरा क्या होगा 23 होगा, हमें इससे आगे नहीं लिखना। लेकिन अब रूल क्या कह रहा है कि हमें 8 से भाग दे के चेक करना है कि वो विभाजित होगा तो शेषफल क्या बचेगा मेरा, ठीक है। तो 8 का रूल क्या कहता है, वही लास्ट का 3 डिजिट को भाग करके हम चेक कर लेते हैं। तो 8 से भाग करिए तो क्या 8 5 40, 2 बचा 25 हो गया, 8 3 24, 1 बच रहा है मेरा लास्ट में, तो मेरा ये शेषफल 1 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम आगे बढ़ के आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा जो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स वाई के कितने युग्म संभव है यदि एक्स 3 2 y 4 11 से विभाज्य है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्या होगा, हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि या तो 0 हो विषम संख्या के स्थानों का योग और सम संख्या के स्थानों का योग का जो अंतर हो 0 हो, या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या होगा मेरा। तो सबसे पहले हम अपना जोड़ के अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा हो गया, ये सम स्थान, ये मेरा विषम स्थान पर है, ये भी मेरा विषम पोजीशन पर है, और ये मेरा विषम पोजीशन कितना हो गया 4 और 3 7, 4 और 2 6, तो 6 प्लस x होगा, जोड़ेंगे तो सबको। उसके बाद सम स्थान पे जोड़ते हैं तो ये 3y, ठीक है, 3 एंड y हो जा रहा है मेरा, क्या हो गया 3 प्लस y, ठीक है, 3 प्लस y होगा ना। हमें क्या करना है, दोनों का अंतर क्या चाहिए, अंतर ही निकाला जाता है ना, अंतर दोनों का क्या चाहिए हमें, या तो 0 फिर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x के पोजीशन पर हम क्या कर देते हैं कि देखते हैं क्या रख सकते हैं। सबसे पहले तो x के पोजीशन पे हम 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे x के पोजीशन पे। तो अगर x पे 3 रख रहे हैं तो y पे क्या रख सकते हैं, पहले चलिए 1 मिनट जरा मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। ये थोड़ा आगे बढ़ सकता है सवाल अभी। ये जो मेरा हो जाएगा 6 प्लस x माइनस 3 माइनस ये y होगा, जब माइनस से गुना हो जाएगा इसमें, तो ठीक है। अब हमें देखना है क्या क्या रखना है। सबसे पहले x की जगह हम क्या रखते हैं 3 और y के स्थान पे 0, ठीक है। तो 6 और 3 9, ठीक है। तो 1 मिनट, ये हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 6 माइनस 3 होगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये मेरा ये हो गया प्लस का x हो जाएगा, और ये मेरा माइनस y, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम फिर इसको हम क्या लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया मेरा ये 3, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 लाना है, ठीक है। तो देखते हैं 3 कैसे कैसे आ सकता है। तो 3 आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, x के स्थान पे या तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे 3 और 0, ये 3 आ सकता है। फिर 4 और 1 रखेंगे तो भी आ सकता है। 5 और 2 से भी मेरा 3 आएगा। उसके बाद 6 3 से भी मेरा 3 आ सकता है, ठीक है। फिर 7 4 से भी आ सकता है। उसके बाद 8 और 5 से भी मेरा 3 मिलेगा घटाएंगे तो,
और क्या से 3 मिलेगा? 9 और 6 से। ठीक है, आगे मेरा देखते हैं कहाँ मिल सकता है अब। यहाँ तक तो मुझे मिल गया 3, लेकिन अभी तो 3 मिल रहा था, लेकिन अभी शायद और भी कुछ कंडीशन मेरा बन सकता है। अब क्या देखिए, अभी तक तो हमने 3 लाने पर देखा, क्या 3 की जगह कुछ और भी मेरा बन सकता है। ठीक है, अभी तक हम 0 ला रहे थे, इसको हमने जब 0 के बराबर किया कि 0 आना चाहिए हमें लास्ट में, ये 0 ही आना चाहिए था ना इन सब का, ये करने पर, सॉल्व करने पर 0 के बराबर हम लेके चल रहे थे। लेकिन क्या अब हम 0 की जगह 11 भी तो कर सकते हैं गुणज, कि 11 आने पे बने मेरा, जो भी हो 11 आने पर। तो अब देखते हैं कि 11 कैसे कैसे आ सकता है मेरा। ठीक है, तो 11 लाने के लिए क्या होगा, पहले से तो मेरा क्या पड़ा हुआ है, सॉल्व करते x माइनस हमें क्या लाना है 11, तो 11 लाएंगे। 11 जब लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे तो ये भी मेरा 11, और ये 3 घटेगा तो 11 में से कितना हो गया 8 बचा, यानी कि अब लाना कितना है 8 हमें लाना है। ठीक है, 8 लाने का क्या कंडीशन हो सकता है, या तो 8 में से घटाएंगे 0 तो 8 मिलेगा, फिर 9 में से घटाएंगे 1 तो 8 मिलेगा। अब मेरा 8 कहीं नहीं मिल सकता, तो हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल मेरे कितने संभव हो पा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, हम ये देखते जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल मेरे 9 मान संभव है, जो कि इसको हम 11 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा मेरा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि यदि उत्पाद को 2792 x2 इंटू, ओके सॉरी ये x नहीं है मेरा, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है ना, ये 2792 गुने 2x3, ये मेरा x है। कह रहा है कि 12 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये नंबर मेरा किससे डिविजिबल है। 12 से डिविजिबल का रूल जो कहता है 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये 4 और 3 से डिविजिबल किसका डिविजिबिलिटी है। 3 से चेक करते हैं तो 9 कट जा रहा है, 7 2 9, 3 से तो ये नहीं कट रहा है। 4 से कटेगा क्या, 4 से कहता है लास्ट का 2 डिजिट, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। जी हाँ, ये 4 से ये नंबर डिविजिबिलिटी है, 4 से है, तो यानी कि ये नंबर मेरा 3 से कटना चाहिए, तभी जाकर ये 12 से कटेगा। क्योंकि जब एक मेरा 4 से कट रहा है, दूसरा 3 से कटेगा, तभी जाके दोनों का जो गुणज होता है 12 से कटता है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ 3 और 2 5 हो जा रहा है। अब 5 में हम ऐसा क्या रखेंगे कि मेरा किससे कट जाए, 3 से कट जाए। ठीक है, तो क्या रखेंगे, 1 रख देते हैं। ठीक है ना, 1 रखेंगे ना, 3 तो कट जाएगा, 3 से 2 और 1 3, यानी कि इसके स्थान पे हम 1 रखेंगे, तो वो मेरा नंबर 4 से भी डिविजिबिलिटी हो गया, 3 से भी हो गया, तो अब 12 से भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा 1। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है कि x का ऐसा न्यूनतम संख्या है जिससे 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि उस संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 आता है, तो 0 शेषफल आता है। तो x के अंकों का योग, x का जो मान होगा उनके अंकों का योग क्या होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि x का ऐसा न्यूनतम मान जिसे 5 6 और 7 और 8 से विभाजित किया जाता है। कोई एक ऐसा संख्या है जिसे हम 5 6 7 8 से विभाजित करते हैं, शेषफल क्या मिलता है हमें, 3 मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है 3 मिलता है, तो यदि उस संख्या को 9 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या मिलता है, 0। अगर वो संख्या 9 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग भी मेरा 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सवाल भी तो हमसे वही पूछ रहा है कि x के अंकों का योग क्या होगा। तो अंकों का योग यही ना दिया हुआ है मेरा, जो कि 9 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो 0 मेरा क्या है, 9 से डिविजिबिलिटी नहीं है। 18 तो है, 5 नहीं है, 21 नहीं, यानी कि जो मेरा आंसर होगा अंकों का योग 18 होगा। पूछ रहा है x के अंकों का योग क्या होगा, और 9 से डिविजिबिलिटी तो फिक्स है कि भाई उसका योग होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए 18 ही हमें दिखाई दे रहा है, तो 18 ही होगा उस संख्या के अंकों का योग। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह रहा मेरा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, 2 क्रमागत जो विषम पूर्णांक होते हैं, पहला मेरा 1 है विषम संख्या, दूसरा 3, इन दोनों के वर्गों का जो अंतर है क्या होगा, 8
दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होगा मेरा, 5 और 3 का अंतर देखेंगे ना, 5 और उसके बाद 3 होता है, 5 और 3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ये मेरा 50 25 और 3 3 का 9, तो क्या हो गया 16। फिर अगला देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर, तो 7 7 49 और ये हो गया 25, 49 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा 24 बचा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये भी 8 से डिविजिबिलिटी है, ये भी मेरा 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, मतलब आगे जो भी नंबर मिलेंगे ना वो सभी के सभी 8 से मेरा डिविजिबल होगा, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, क्रमागत दो विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर जो हमेशा होता है मेरा 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, 200 से 299 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हो। अब 2 और 3 से विभाजित चेक करना, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटना चाहिए, ऐसी संख्या को खोजना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं 2 और 3 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6। अब हमें बस 6 से डिविजिबिलिटी को चेक निकाल लेंगे तो बाकी सब मेरा मिल जाएगा। फिर भी ये 200 से 299 के बीच हम क्या एक एक करके सभी संख्या को चेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 200 इसमें हम 6 से भाग देंगे पहले। ठीक है, किससे भाग देंगे, तो हम सबसे पहले 6 से भाग देंगे अपना, हम 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 चौका 24, 6 5 30 तो दे नहीं सकते, 6 चौका 24 देंगे और क्या बच जाएगा मेरा 24 में से तो 5 बचा तो 59 हो गया। ठीक है, 6 9 54 हो गया, ये हो गया मेरा 49। और इसमें जब हम 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 और फिर से मेरा 2 बचा तो 6 तिया 18, यानी कि 49 मिला, इधर 33 मिला। अब इस दोनों को हम घटा लेंगे। ठीक है, 49 में से 33 को हम घटा लेंगे, 9 से 3 गया 6 और 4 से 3 गया 1, यानी कि जो मेरा आंसर होगा ऐसे 16 नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो आप पे चलते हैं फिर से अपने अगले क्वेश्चन पर हम। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो ये सवाल को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आप खुद से करिएगा। तो इसका मैं इसमें आंसर बता दे रहा हूं कि 33 होगा। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि 5 की पावर 2n + 1 माइनस 24n माइनस 25 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी जबकि ये मेरा n होगा, n एक क्या है, धन पूर्णांक है। तो n अब ये इसमें किससे ये हमेशा विभाजित होगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन की जो है, कह रहा है कि इसको हमेशा क्या होगा जो कि संख्या विभाजित हो जाएगी जबकि n एक क्या है, धन पूर्णांक होना चाहिए, n एक मेरा धन पूर्णांक होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं कि क्या हो सकता है मेरा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जितना भी क्वेश्चन आते हैं हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं रखना मान। ठीक है, जब n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 2 क्या हो गया 4, यानी कि 5 की पावर 4 क्या होगा, आपको अच्छे से पता है। 5 की पावर 4 क्या होता है 625। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 24 और माइनस का 25, 24 माइनस 25 कितना हो गया माइनस का 49। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 49। तो एक हासिल लेते हैं तो 15 घटा लेते हैं अपना हम, 15 से 9 गया 6 बचा और इधर हो गया मेरा 1, तो हासिल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 11, 11 से 4 गया 7 बचा और ये मेरा 5। ठीक है, तो कितना हो गया 576, यानी कि जो मेरा आंसर होगा 576 होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।